हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम चोली ब्लाउज का कटिंग दिखाएँगे। आइए काट कर दिखाते हैं। ये हमारी ब्लाउज का कपड़ा हो गया। देखिए कपड़ा को फ़ोल्ड कर लिए हैं। 1 2 3 देखिए कपड़ा को फ़ोल्ड कर लिए हैं और ब्लाउज से नाप कर ही चोली कट ब्लाउज कटिंग करेंगे। तो पहले आइए नाप लेते हैं। ये हमारी चेस्ट ब्लाउज का चेस्ट हो गया। तो चेस्ट है 19 इंच। कमर नाप लेते हैं। कमर हो गया 15 इंच। चेस्ट 19 और कमर 15 है और शोल्डर नाप लेते हैं। शोल्डर है 12 इंच। और ये लंबाई नाप लेते हैं। देखिए लंबाई हमारी ब्लाउज का 13 इंच है। तो सबसे पहले आपको नाप समझ लेनी है। तो हम चेस्ट 19 इंच थी हमारी ब्लाउज का और कमर 15 और लंबाई 13 फाइनल है। तो आइए पहले जो लंबाई थी ब्लाउज का वो हम 13 इंच फाइनल थी हमारी ब्लाउज को। तो पहले 13 इंच पे हम एक निशान लगा लेंगे ऐसे। देखिए और 2 इंच तुरपाई के लिए फ़ोल्ड करके तुरपाई जो किया जाता है, उसके लिए हम ले लिए हैं 2 इंच। अब हम दोनों साइड का ब्लाउज एक ही बार कटिंग करेंगे। तो यहाँ से हम यहाँ देखिए जो तुरपाई के लिए लिए हैं 2 इंच, यहाँ तो हमारी फाइनल हो गया 13 इंच और तुरपाई के लिए जो लिए हैं 2 इंच, यहाँ से हम इसको फ़ोल्ड कर देते हैं। तो दोनों साइड का कटिंग हम एक ही साथ में करके दिखाएँगे। यहाँ से हमारा कपड़ा ज़्यादा है, तो हाफ इंच आगे का पल्ला में हाफ इंच ज़्यादा लिया जाता है। आगे का पल्ला में आधा इंच ज़्यादा इसलिए लिया जाता है, जो टेक पड़ता है तो कपड़ा ऊपर चला जाता है, इसलिए आधा इंच हम आगे की तरफ ज़्यादा ले लिए हैं। अब कटिंग करके दिखाते हैं। ये हमारी ब्लाउज चोली कट है। तो ये देखिए, पहले हम चोली को जहाँ से यहाँ से इतना नाप लेंगे, 3.5 इंच है, तो 1 इंच मार्जिन बचाएगा। तो यहाँ से हम शोल्डर हमारी थी ब्लाउज का 12, तो पहले हम शोल्डर ले लेते हैं। देखिए हम शोल्डर ले लिए और उसके बाद हम गले का चौड़ाई 2.5 इंच पे कर रहे हैं। देखिए 2.5 इंच चौड़ाई है और लंबाई 4.5 इंच लेंगे। लंबाई 4.5 इंच ले लिए और इसको हम चौकोर कर दिए हैं। ये हमारी शोल्डर, यहाँ से हम आर्म होल का जो नाप होता है वो ले लेते हैं। तो आप चाहे तो आर्म होल को नाप से भी कटिंग कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ ऐसे बैठाइए और यहाँ जहाँ तक आ रहा है वहाँ टिक लगा दीजिए और इसको गोल कर दीजिए, एकदम परफेक्ट आपको ये बाजू बैठ जाएगा। देखिए, अब हो गया हमारे ये जो चोली का जो निशान कट का जो लिया जाता है वो हम दिखाते हैं आपको। 10 पे है। तो आधा इंच ये शोल्डर में मार्जिन जाएगा, आधा इंच नीचे में, तो 10 पर था तो हम 11 ले लेते हैं। देखिए 11 यहाँ से लिए हैं और बीच का 11.5 करेंगे, हाफ इंच हमें बढ़ाना है। यहाँ हो गया 12, यहाँ 11 लिए हैं, यहाँ 10.5 11.5 यहाँ 12, हाफ इंच बढ़ाना होता है, तिरछा बनाया जाता है ना इसको, इसीलिए। ये हो गया। अब गले की तरफ से हम 2.5 इंच लेंगे। 2.5 इंच पर एक चेढ़ा लगा
गले की तरफ से 2.5 इंच ले लिए हैं, चेन्हा लगा लिए हैं और कमर की साइड से ये 5 इंच ले लेना है। आप 4.5 5 जितना चाहे ले सकते हैं, 4.5 भी ले सकते हैं और ये चेन्हा से गले से लेकर के ऐसे करके मिला लेना है। इसी में हमारे जो जगह बनेगा, इसी में हमारी चोली सेट किया जाएगा। तो हमारी ये देखिए चोली का नाप हो गया, अब कटिंग कर लेते हैं। अब इसे कटिंग कर लेते हैं। अब यहाँ से कपड़ा को हम अलग कर लेंगे, आगे का भाग और पीछे का भाग, दोनों भाग को अलग-अलग कर दिए हैं। देखिए यहाँ अब जहाँ हम चेन्हा जैसे-जैसे लगाए वैसे-वैसे कटिंग कर देंगे। हमारे क्रोस का पार्ट है और ये चोली जिसमें सेट करेंगे उसका पार्ट हो गया। देखिए इसी में हम चोली सेट करेंगे, ऐसे हमारे गले हो जाएगा। इसमें ये हमारी पीछे का साइड है, तो पीछे के साइड में जितना गला ब्लाउज में है तो गले का नाप से नाप ले लेंगे। देखिए गले का पीछे पार्ट पकड़ना है और यहाँ ऐसे करके बैठा लेना है, जहाँ तक आ रहा है वहाँ टिक लगा दीजिए ऐसे। फिर इंची टेप के सहारे से यहाँ हम 2.5 लिए हैं तो यहाँ पे 2.5 लेकर के चौकोर जैसा बना लेना है, ऐसे करके गला को गोलापन कर देना है। देखिए कटिंग कर लेते हैं। तो हमारे पीछे की कटिंग हो गई, देख सकते हैं गला एकदम गोल गला बन गया। अब हम जो का जो कटोरा बनाया जाता है उसको नाप लेते हैं। इस ब्लाउज में चोली है, देखिए ये चोली वाली ब्लाउज ही है। हमारी कस्टमर जो दिए हैं वो नाप भी दिए हैं चोली वाली। तो पहले चोली को नाप कैसे किया जाता है वो आप लोगों को बताती हूँ। देखिए यहाँ से ये हमारा चोली हो गया, जो बीच का चेन्हा होता है यहीं से नाप लेना होता है। देखिए ऐसे करके हम इंची टेप बैठाकर देख लेंगे जो कितना आ रहा है। तो ये आ रहा है हमारे फाइनल 6 इंच। 6 इंच हो गया और यहाँ से फिर नापना होता है। देखिए जितना आपको ब्लाउज में चोली बना हुआ होता है उतना ही जो कपड़ा दिया है बनाने के लिए उसमें भी बनाना पड़ता है। तो इसीलिए सबको नाप से बनाते हैं तो दिक्कत नहीं होती है। तो देखिए वो जो नाप लिए थे वो हमारी फाइनल 6 इंच थी और यहाँ से हम ले लिए ये कितना 8 इंच। लंबाई 8 इंच हो गया और चौड़ाई 6 इंच है। तो आइए हम नाप ये है, आप ग्राफ से आपको समझाते हैं। जो हम चोली कटिंग करते हैं तो कोट का ग्राफ बनाए हुए होते हैं। तो ये हमारी ग्राफ है। उसमें 6 इंच फाइनल था तो हमें तो 6.5 इंच लेना पड़ेगा आधा इंच मार्जिन के लिए। तो इसको देख लेते हैं जो कितना बड़े ग्राफ है। हमारे पास बहुत सारे ये हर नाप का ग्राफ बनाए रखे हैं, छोटा बड़ा जिसका जितना आ जाता है उतना हम ग्राफ कोट को बना कर रखे हैं। तो शायद ये आ जाएगा, इसी को नाप लेते हैं। तो देखिए ऐसे करके उसमें फाइनल 6 थी तो यहाँ 7 आ गया। तो सही नाप है, 7 है तो आधा इंच इस तरफ मार्जिन में जाएगा, आधा इंच उस तरफ। तो 1 इंच तो मार्जिन में चला जाएगा तो हमारे फाइनल 6 इंच बच जाएगा। तो हमारी सही है। और लंबाई जो आपको दिखाए थे वो हमारे 4.5 है।
देखिए ऐसे करके लंबाई दिखाएंगे आपको। चोली के जो नीचे का पार्ट होता है वो भी जोड़ा जाएगा, जो बीच का जो हम नाप दिखाए हैं आपको हवा। तो देखिए ऐसे करके हम बैठा लेंगे। आपको जो नाप दिखाई थी वो बीच में ऐसे करके दिखाई थी, जो हमारे 6 फाइनल हुआ था नाप में, और ये 7 इंच का है। और जो लंबाई दिखाई थी 8 इंच, तो ये ऐसे ज्वाइंट करके आप नाप लीजिए। देखिए लगभग आ जाएगा, थोड़ा कम रहा है तो कपड़ा में हम ज़्यादा कटिंग कर लेंगे। तो ये ग्राफ बैठा करके हम जो बाकी के बचे हुआ कपड़ा है, बचे हुए कपड़े पर ऐसे बैठा लेना है और चॉक के सहारे से टिक लगा लेना है ऐसे, थोड़ा-थोड़ा मार्जिन छोड़ते हुए। मार्जिन में जाएगा कपड़ा इतना हम छोड़ते हुए इस पर टिक लगा लेंगे ऐसे। देखिए, अब इसको कटिंग कर देते हैं। देखिए हमारे दोनों चोली का आगे का जो हो चोली जो कटोरा बनता है उसको आगे ऊपर का पार्ट कटिंग हो गया, अब नीचे का पार्ट करेंगे। जो छाट का कपड़ा होता है उसी से हम ग्राफ बैठाकर हम निकाल लेते हैं कटोरी के लिए। तो देखिए अब नीचे का जो पार्ट है उसे बैठा लिए और चेन्हा लगा लेते हैं ऐसे। इसे कटिंग करने से आपको चोली अच्छा बनेगा और कटिंग में भी अच्छा होगा, टेढ़ उधर इधर-उधर कटिंग नहीं होगा। उफ! रुक, रुक, रुक। चलिए मशीन पर दिखाते हैं आपको जो चोली का आगे का पार्ट कैसे सेट किया जाता है। देखिए चोली को कैसे जोड़ा जाता है वो दिखाते हैं हम। पहले इसे मिला लेना है ऐसे। जो ये कम साइड है, इस तरफ ज़्यादा साइड है, इस तरफ कम साइड है, तो कम को कम तरफ से ऐसे मिलाएँगे ना आप तो ये बटन पट्टी हो जाएगा, ये पजरा में चला जाएगा, ये हमारा गले बन जाएगा। तो देखिए इसको ऐसे करके पहले जोड़ लेंगे। अब इस पे सिलाई चला दिए हैं। अब ये भाग जो है यहाँ से आधा करके नीचे का जो साइड भाग था उसको आधा करके ऐसे चला लेना है आपको। यहाँ मोटा लेना है, यहाँ आते-आते पतला कर देना है। तो हमारी चोली बन गई। अब कटोरी में ये जो हम कटिंग किए थे उसको ऐसे करके जोड़ लेंगे। ये वाला और ये वाला दोनों साथ में मिलना चाहिए। अगर छोट पड़ता हो तो आप थोड़ा इसको ऐसे ढीला रखना है, इसको थोड़ा घिस कर पुराना पड़ता है, तो आप ऐसे पकड़ के पुरा सकते हैं। अब इसको ऊपर से एक सिलाई चला लेंगे।
इस पे भी एक सिलाई चला लेते हैं ऊपर से।